कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो बच्चों, फिर से बता दें आप लोग को, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन बता रहे हैं। थ्योरी मतलब सब्जेक्टिव हम सुबह बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव हम शाम के टाइम में, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम बता रहे हैं। समझ गए ना? तो बच्चों कहीं नहीं जाना है। अगर बच्चों हमारा सीरीज पूरा साल अगर आप पढ़ लिए तो हम गारंटी देते हैं बच्चों, मैथ में जो नंबर लेके आओगे 95 प्लस रहेगा। सुन लो, 95 प्लस। क्या कि अगला साल यहाँ से 93 तक उठाया है और आपकी साल तो 93 से ऊपर है और आपके बाद टारगेट रखे हैं 2027 में हम 95 प्लस नंबर। समझ लीजिए। तो बच्चों कहीं ले जाना है, जरूर देखिएगा अगर मैथ में अच्छा मार्क्स उठाना है तो। ठीक है, तो बच्चों आज हम 2.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला पढ़ो बच्चों। क्या कर रहा है सवाल नंबर पहला? सवाल नंबर 1 में निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करें। बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करने के बाद आप जांच भी करें। समझ गए ना? तो बच्चों पहले शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं? मतलब शून्यक आपको अभी हम द्विघात समीकरण नहीं बताएं, क्योंकि द्विघात समीकरण मतलब सवाल है दो तीन ठो। ठीक है, उसको द्विघात विधि द्वारा ही निकाल सकते हैं, नहीं तो आप गुणनखंड विधि में कितना लंबा विभाजन करते रहिएगा कोई फायदा नहीं होगा, मतलब सवाल बीच में अटक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको गुणनखंड विधि से कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। अगर ये पता नहीं है तो आपको नमो में मिलेगा गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना। समझ गए ना? नमो अगर बढ़िया से पढ़े हैं गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो सवाल है, इस सवाल में कोई जंपरा नहीं है। समझ गए ना? इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा एक्स का मान। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? माइनस में 3 होता जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं बच्चों तो किस में होता है? रूट में। तो एक्स बराबर क्या होगा? रूट अंडर 3। और ये हो जानते हैं बच्चों कि रूट के आगे हमेशा क्या रहता है? छुपा हुआ प्लस माइनस। क्या रहता है? छुपा हुआ प्लस माइनस। तो ये प्लस ये माइनस दे दिए। अब देखो बच्चा, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत? अब आपको जांच करने के लिए बताते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले जांच लिखते हैं, वो जांच नहीं है। समझ लिया ना? ये दूसरा जांच है। समझ गए? तो बच्चों तो एक होता है मूलों का योग। क्या लिखते हैं? मूलों का योग, या इसको कहते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। अब बटा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी द्वारा हम जांच करेंगे। समझ गए ना? तो बच्चों इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। इसको क्या मान लो? अल्फा, इसको मान लो बीटा। यहाँ मान बैठा दो। अब देखो बच्चा, जब मान बैठाते हैं √3 प्लस क्या माइनस √3 है ना, अब बराबर लिख दो इसको जैसा है इधर का गुणांक अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को बच्चा को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा ये कट जाएगा, कट जाएगा ना? कटेगा या नहीं कटेगा? क्या बच्चा? 0, यहाँ कुछ नहीं तो 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो ये भी कटेगा तो क्या होगा? जीरन होगा जी। अब बोलो बच्चा जीरन होगा तो क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स माइनस एक्स का गुणांक अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ फर्स्ट पार्ट जांच। अब दूसरा पार्ट में जांच कैसे करते हैं? तो इधर लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है लिखे थे मूलों का योग, एक होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल अब बराबर क्या होगा? वही होगा जो इसमें किए हैं, इसमें नहीं। एक होता है मूलों का गुणनफल बराबर और
चर पद, अब बट्टा क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक, समझ गए। तो बोलो बच्चा, इसको भी कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या कर सकते हैं इसको, इस जगह नहीं लिखे, नीचे में लिखे, कोई दिक्कत। तो अल्फा इसको क्या बनते हैं, अल्फा क्या माने है √3 ना, तो √3 यहाँ लिखो, √3 अब गुना बीटा क्या माने है -√3, कोई दिक्कत, माइनस अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलो 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है जी। अब बोलो बच्चा क्या लिखेंगे, -3 होगा जी, बराबर अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो दिक्कत, ये हुआ हमारा जांच कंप्लीट, यहां तक आपको जांच करना है, समझिए। ये एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर सवाल मिलता है, समझिए ना। एग्जाम में पूछता है ये सब सवाल, इन्हें समझने नहीं पूछता है, भर के आता है हम क्वेश्चन, समझिए ना। तो बच्चों अगर ये आप समझ लिए हैं तो आप इसको उतारना चाहिएगा तो उतार लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काहे कि हम जब दूसरा नंबर सवाल बताना शुरू करेंगे तो जैसे हम सवाल दूसरा करेंगे बताना तो ये मिट जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ठीक है, अगला नंबर सवाल 2 नंबर, आपको 2 नंबर बताते हैं, ध्यान से देखना। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर हम मान लिए 0, क्या मान लिए बच्चा 0, क्या मान लिए। तो सवाल अब आपको गुणनखंड विधि से कैसे शून्य ज्ञात करते हैं वो बताते हैं, समझिए ना। गुणनखंड विधि आपको 0 लेवल से पढ़ाएंगे एकदम, अगर कुछ नहीं जानते भूल जाओ, जो उधर पढ़े, अगर आप गुणनखंड नहीं जानते आपको 0 लेवल से बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बच्चों, शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं, मतलब इसको और इसको उतारते हैं, मतलब शुरू और 6 उतार दिए। उतारने के बाद बच्चों ये दोनों को गुणा करते हैं। अब गुणा करके कितना पुराना होता है, -8 पुराना होता है, मतलब क्या करके, जोड़ करके या घटा करके या गुणा करके, 3 चीज करके आपको कितना पुराना है -8, मतलब बीज वाला आपको पुराना। कैसे, ध्यान से देखो, तो 6 दूनी कितना होगा 12 तोड़ो इधर बगल में, क्या आएगा बोलो 2 छके 12, फिर 2 तिया 6। इसी तीनों में से क्या करके, जोड़ करके या घटा करके या गुना करके, तीनों करके अगर पुरेगा तो पुराएंगे, या जोड़िए पुर रहा है तो जोड़िए पुराएंगे, या गुने करके पुर रहा है तो गुने करके पुराएंगे। लेकिन आपको कितना पुराना है, -8 पुराना है, समझ गए ना। तो बोलो कैसे पुरेगा, बोलो तो। अच्छा बच्चों इसको ये 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 पुरेगा कि नहीं पुरेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ताकि इतना पुरना चाहिए। तो बोलो लिखेंगे -6x लिखेंगे, और क्या लिखेंगे अब -2x लिखेंगे। तो 6 और 2 कितना होगा, माइनस में दोनों जुट जाएगा, 6 2 8x पुर रहा है या ना पुर रहा है। अब देखो जैसे ये पुर गया, आधा सवाल आपका बन गया गुणनखंड, समझ गए। तो बच्चों अब ये जोड़ा पूरा देते, इसका ये जोड़ा हुआ, इसका ये जोड़ा हुआ, तो ये दोनों हमको कॉमन क्या मिल रहा है पहले बताओ तो। ये दोनों बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है, जो हम बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों हमको बराबर मिले, समझ गए ना। अब बोलेंगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 दोनों है, इसमें अब 3 दूनी 6 लिखते हैं ना, तो 2 है ना इसमें, तो 2 दोनों में 2 कॉमन, x दोनों में तो x कॉमन। अब बोलो बच्चा इसमें 2 तो x तो ले लिए तो 1 x बचा ना बचा। इसमें देखो प्लस पहले माइनस लिख दिए। अब देखो बच्चा, अब ये नहीं समझना 6 में से 2 निकाले 4 बचा, ये नहीं, आप इस जो संख्या निकाले हैं उससे इसमें भाग दे दो, जितना बार में भाग लगा समझना वही संख्या बचा है, समझ गए ना। तो 2 तिया 6 मतलब 3 बार में भाग लगा। अब देखो इसका कम तमाम होगा। अब ये दोनों हमको क्या मिल रहा है पहले ये बताओ तो। मिल रहा है सर, खाली बोलेंगे सर 2 मिल रहा है ना 2।
तो इसमें x है, इसमें नहीं है, कहीं x नहीं ले सकते हैं, कहीं दो नंबर रहना चाहिए, समझ गए ना। इसमें क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब बोलो बच्चा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस में हमेशा ध्यान देना, माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब 2 3 6, इसमें भी 3 बचा, बराबर 0। अब देखो बच्चा, अगर ये अंदर वाला एक जैसा मिल गया, समझना हमारा गुणनखंड सही है, समझ गया ना। ये अंदर वाला अगर एक जैसा मिल गया, यही समझना बच्चों कि हमारा गुणनखंड सही है, समझ गया ना। तो ये दोनों में से एक को लिख लेंगे, x माइनस 3, और वो बाहर में जो बचा है ये और ये तो बचा है जो, तो उसको लिख दो फिर बाद में, 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो बच्चा, ये 0 जो है इसके भी आगे है, इसके भी आगे है, एक करके बैठा दो, x माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब 3 माइनस हो जाएगा तो प्लस में, x बराबर क्या लिख सकते हैं 3, इधर क्या है 2x बराबर 2, उधर कर देंगे 2 को, x बराबर क्या लिखेंगे 2/2, कटा तो एक बार में, मतलब x का मान क्या आ गया, इधर भी 1, इधर कितना आ गया 2। तो इसको मान लो बच्चों अल्फा, क्या मान लो, जांच कर रहे हैं, अब जांच करना, इसको मान लो बीटा, क्या मान लिया बीटा। तो क्या जांच करते हैं, कैसे जांच करते हैं, तुरंत बताइए जांच कैसे किया जाता है। जांच किया जाता है बच्चों, क्या लिखते हैं, मूलों, पहले क्या लिखते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग, इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं ना जी, है। अब बराबर क्या होगा बोलो, माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान कहेंगे जी, बताओ ध्यान कहेंगे। अब बोलो, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना मान है, अल्फा का मान, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस कितना 1 ना, बराबर यही लिख दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का बोल रहा है, ठीक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, कोई दिक्कत। अब बोलो 3 1 कितना होगा 4 बराबर एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का, ये जांच हो गया। अब हमको दूसरा जांच करना है, और तुरंत क्या बताएं, मूलों का गुणनफल, मतलब मूलों का गुणनफल, या इसको कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं जल्दी बोलो, अल्फा इंटू बीटा, ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, मूलों का गुणनफल अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत बोलो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अल्फा किसको माना है जल्दी बोलो, अल्फा किसको माना है 3 को ना, तो 3 गुना बीटा कितना 1 है ना, बराबर अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को दिक्कत, 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा 3 होगा, अब बराबर क्या होगा अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया समझ में, यही हुआ जांच। यहां तक बच्चों आप कर लिए, आपका सवाल बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत देख लीजिए आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, 3 नहीं, अभी इसी में बहुत सवाल है। 2.2 में पहला नंबर सवाल 2 तक बता चुके हैं, यह तीसरा नंबर सवाल है, समझिए ना। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 7 नंबर तक सवाल है, समझिए ना। तो बच्चा सवाल नंबर यह देखो 3 वही कम करना है जो किए थे। आपको पहले सबसे पहले क्या क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको जांच करना है। इतना सवाल बता देंगे बच्चों, इतना सवाल बता देंगे, आप इससे टेंशन भूल जाइएगा। 2.1
कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यही आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा घर में देखना ही नहीं पड़ेगा। और ज्यादा समझना बच्चों, देखना तो जरूर पढ़ना है पड़ेगा, एक बार जरूर देखिएगा, अपने से बनाकर कोशिश कीजिएगा, समझ गए ना। तो सवाल फिर वही कम करते हैं, करेंगे शुरू और लास्ट वाला उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर क्या करेंगे 0। तो ये दोनों क्या करेंगे गुना ना, 8 का 8, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 करेंगे ना जी, है कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बोलो बच्चा इसी दोनों में से कितना पुराना है, -2 पुराना है, बोलो 2 दूनी 4 में 2 गया कितना बचेगा, 2 नहीं बचेगा, तो कैसे लिखेंगे बोलो, तो -4x लिखेंगे और +2x लिखेंगे, तो -2x ना बचेगा, बचेगा ना, हो गया कम तमाम हो गया। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है जल्दी बोलो, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x इसमें तो बच गया, इसमें क्या बचा -4 बचा। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है, x और 2 चौके 8 -4, मतलब कोमल लेने का मतलब कि उससे वो जैसे कोमल लिए 2, इसमें 6 बचा नहीं, समझिए ना, ऐसा कोमल नहीं लिया जाता है, जो बचता है समझना, जो बचेगा इससे उस जो कोमल लिया उससे उसमें भाग दे दो, जितना बार में भाग लगा आपका वही अंक बचा है, समझे ना। तो 2 चौके 8 4 बचा, अंदर वाला एक शामिला, अंदर वाला लिख लो पहले -4 और फिर x + 2 बराबर 0, फिर वही दोनों का 0 है तो बैठा दो, x - 4 बराबर 0, फिर x + 2 बराबर 0, फिर क्या करना जल्दी बोलो, तो x बराबर क्या लिखेंगे 4 और फिर x बराबर क्या लिखेंगे -2। तो बच्चों इसको मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा। ठीक, अब बोलो बच्चा अल्फा बराबर हम बोल सकते हैं 4 और बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जल्दी बोलो, बीटा बराबर बोल सकते हैं -2, कोई दिक्कत। तो भाई जांच, अब फिर से जांच करना शुरू करेंगे। जांच कैसे करते हैं, कैसे करेंगे जल्दी बोलो, लिखेंगे पहले मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, समझ गए ना। तो इसके बराबर क्या होता है -x का गुणांक, x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक, समझ गए ना, क्या लिखना पड़ेगा। अब बोलो अल्फा कितना है, अल्फा का मान कितना है 4 और प्लस बीटा किसको -2, फिर यही लिखेंगे, इसको उतारना जरूर नहीं, लास्ट में उतार देंगे, ठीक है ना। 4 में 2 क्या कितना बचेगा 2 ना, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर उतार दो -x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक। फर्स्ट स्टेप जांच हो गया, अब सेकंड स्टेप देखो, फिर वही काम करना है, जांच करना है, जांच कर रहे हैं। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल अब बटा क्या होगा जल्दी बोलो, तो इसको कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचार पद, क्या लिखेंगे अचार पद, समझ गए, अब बटा x² का गुणांक। अब बोलो बच्चा कितना है, अल्फा का मान 4, तो 4 गुना लिखेंगे, 4 गुना माइनस कितना है -2 बराबर अचार पद अब बटा x² का गुणांक, कोई दिक्कत। अब बोलो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 8 - 8 बराबर अचार पद अब बटा x² का गुणांक, कहेंगे ना जी, बोलो जांच हो गया, यही करना था जांच, कोई दिक्कत परेशानी है बच्चों तो जरूर बोलिएगा, कोई दिक्कत ना है। देखो बच्चों सीरियल वाइज पढ़ा रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर 2.1 आज 2.2 आज हो रहा है, कल होगा 2.2, और ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए नहीं भूलिएगा बच्चों, यही कहेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं हम, अभी पहला चैप्टर का खत्म हुआ है, आज ये बताएंगे दूसरा चैप्टर बता रहे हैं 2.2 आज शुरू किए हैं, इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं हम कल, समझ गए ना।
तो बच्चों यही कहेंगे, चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ लेकर जा रहे हैं, समझ गए ना। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, उतारना चाहिए उतारते जाइएगा हमारे साथ साथ बच्चों, यही कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, सवाल नंबर 4। देखो x की जगह पे y है, कोई दिक्कत ना, वही कम करना है। उतारते हैं सवाल 4 नंबर, 4 नंबर सवाल उतारते हैं, ध्यान से देखना। क्या है, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 मान लीजिए। गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक मतलब क्या, जो इस जगह x y z रहे उसका मान निकालना है पहले, समझ गए ना। आपको अभी गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। देखो ये शून्यक ज्ञात करने का 3 तरीका है। कितना तरीका, 3 तरीका। गुणनखंड विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है द्विघात विधि, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, समझ गए ना। आपको पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात विधि आगे बताएंगे, उसका चैप्टर ही आ रहा है अभी, समझ गए ना। तो इसलिए बच्चों अभी वो अभी नहीं बताएंगे। अभी आपको जो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने वाला होगा वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, लेकिन 2 सवाल ऐसा लेके आए हैं बच्चों, उसको द्विघात विधि से ज्ञात करना ही होगा, समझ गए ना। तो बच्चों देखो पहले ये सवाल, 3y स्क्वायर माइनस 2, पहले यही उतारते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, गुना, 3 दूनी 6, 6 को तोड़ो, 2 तिया 6, इसी दोनों में से कितना पुराना 5, ये तो आसान है, 3 2 5 हो गया ना। तो क्या कैसे लिखेंगे बोलो, ऐसा लिखेंगे ताकि इतना पुराना चाहिए। पहले लिखो 3y अब प्लस 2y 1 5y, अब दोनों जोड़ा पूरा दो, इसका ये जोड़ा इसका ये जोड़ा, अब 3 3 दोनों में, अब y दोनों में, 3y कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा बोलो तो, इसमें बचा सिर्फ y बचा। इसमें क्या बचा बच्चों, 3y लिए था, ये लिए कुछ नहीं बचा तो समझना 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब बोलो बच्चा इस दोनों में से क्या आ सकता है, बोलो जल्दी बोलो। 2 इसमें भी, 2 इसमें है न रे, है कि ना है ना, बताओ है, समझ गया ना। तो प्लस 2 कॉमन, कितना बचा y, अब प्लस क्या होगा y प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ कुछ 2 लिए थे ना, कुछ नहीं बचा तो समझना, नहीं तो ऐसे नहीं समझोगे तो इससे इसमें भाग दो, कितना बार में लगा, जो लेते हैं उसमें भाग देते हैं, जो बचता है वही होता है हमारा मतलब अंक। तो 2 1 2, 1 बचा, एक बार में लगा, ये ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अंदर वाला जैसा मिला ना, एक बार अंदर वाला लिख लो, y प्लस 1, ये सवाल गलत है कि, सवाल नंबर कितना, 3y प्लस 3 2 5 माइनस 2 है। ओह, यहाँ प्लस होना चाहिए बच्चा, यहाँ प्लस होना चाहिए, समझ गए ना। सवाल है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझ गए ना। ऐसा कोई दिक्कत ना है, उसी का प्लस होना चाहिए तभी होगा बढ़िया से, समझ गए ना। इन्हें समझना कि हम अपने मन से बैठा दिए, नहीं, उस जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझ गए ना। तो बच्चा तो यहाँ भी प्लस होगा, कितना 3 2 5 y, कोई दिक्कत। अब ये दोनों क्या मिला y, फिर 2 2 मिला 2, y प्लस 2, y प्लस 1 बचा, अब y प्लस 1 इंटू क्या होगा 3y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो दोनों का 0 है, y प्लस 1 बराबर 0 बैठा दो, अब फिर 3y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो y बराबर क्या होगा -1, और y यहाँ क्या होगा 3y बराबर -2, तो y बराबर कितना होगा -2/3। ठीक, तो बच्चा बोलो अब जांच करते हैं, जांच करने बताए थे ना, कैसे जांच करते हैं। पहले लिखते हैं मूलों का योग, क्या लिखते हैं, मूलों का योग। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं होता है जी। क्या लिखते हैं -x का गुणनांक, क्या लिखते हैं -x का गुणनांक बटा x² का गुणनांक, क्या लिखते हैं जी। अब बोलो मूलों का योग कितना, मूल कितना आया है, मूल कितना आया है -1 और -2/3 आया है, इसको जोड़ेंगे -1 अब प्लस जोड़ेंगे -2/3 बराबर यही। अब इधर सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 2/3 बराबर ये लिखते हैं। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले, 3 1 का एलसीएम कितना हो, 3 3 का 3,
3 बार में -3 होगा और -2 होगा, बराबर क्या होगा, यही लिखेंगे जी, इसलिए दे रहे हैं। तो क्या बचा बोलो, तो दोनों में से है 3 2 5 -5/3 और बराबर क्या होगा, लास्ट में लिख दो -x का गुणनांक बटा x² का गुणनांक। हो गया जांच। कोई दिक्कत? अब दूसरा जांच करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। उतना नहीं लिखोगे बच्चों, यही लिखोगे, कोई दिक्कत ना है। आपको अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखो तो बताया आपको समझाने के लिए, तो उसको हम मान सकते हैं, समझ गया ना। तो बच्चा लिखेंगे, फिर लिखेंगे औचार पद, क्या लिखेंगे, औचार पद और फिर बटा x² का गुणनांक। अब बोलो बच्चा, बोलो मूलों का गुणन, मूल कितना आया है हमारा -1 और गुणा करेंगे -2/3। क्या लिखेंगे, -1 गुना -2/3 अब बराबर यही लिखेंगे। अब देखो सॉल्व कर दो, माइनस क्या होगा, प्लस 2 का 2/3 यह होगा जी। अब लास्ट में लिख दो औचार पद अब बटा क्या लिखेंगे, x² का गुणनांक। हो गया। यहाँ तक बच्चों आप कर लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। समझ गए ना, इतना करना होगा बच्चों, समझ गए। तो बोलो, ओ एक चीज हम इसमें बैठाने के लिए भूल गए बच्चों, हमको यही दिमाग में रहा, इस जगह x है, यहाँ देखो आप बच्चों y लिखो, यहाँ क्या लिखो, y। समझ गए ना, यहाँ बच्चों क्या लिखो, y। ठीक, हम आप लिखने के लिए हम भूल गए बच्चा, थोड़ा सा ये लेके जाना है। ठीक, यहाँ y लिखो, y का मान निकाले थे ना, हमको दिमाग में याद था, जो वही हम लिख दिए। ठीक है, तो इस जगह बच्चों आप y लिख सकते हैं, आप y। ठीक, और कहीं है नहीं है तो बच्चा यहाँ y² जो रहता है वही लिखते हैं, y² का गुणनांक अब -y का गुणनांक, थोड़ा सा हो जाता है बच्चा। ठीक है, यहाँ भी है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अगला नंबर सवाल देखो बच्चा। अब सवाल अभी 2.11 का सवाल चल रहा है बच्चों, 7 सवाल है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों बच्चों आपको होमवर्क दिए हम, होमवर्क देखो बच्चों, कल भी आप लोग को होमवर्क दिए थे, ये दोनों होमवर्क आप लोग बना करके इसका आंसर देखो। टी देखो, y के वो क्या था, x था और y भी आया, अब इस जगह t है, जो है वही रखेंगे, वही कम करेंगे। अगर नहीं समझ में ये तो बता देते हैं, ठीक है। ये तो होमवर्क है, ये तो बना लीजिएगा। ध्यान से देखो कितना है, 6 नंबर है, कितना है, t² अब प्लस 7t अब प्लस 10 बराबर 0 मान लिया। कोई दिक्कत? शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं ना, उतारते हैं। अब बोलो क्या करते हैं, इसके आगे पूछे तो 1 है तो 10 का 10 तोड़ो इसको, 2 पंचे 10। अब देखो किसी से खाएगा, अब इसी दोनों में से कितना पुराना है, 7 पुराना है। कैसे पुराना है बोलो तो, 5 और 2 7 हो गया। लिखेंगे 5t प्लस 2t 7t हुआ। अब ये दोनों क्या मिल रहा है बच्चों, t दोनों में है, t को मानते, इसमें क्या बचा, 1 t बचेगा, इसमें क्या बचा, 5 बचा, कुछ में बचा बच्चों तो कितना बचा, 5। अब ये दोनों क्या मिल रहा है, बोलो तो प्लस 2 मिल रहा है दोनों में, इसमें क्या बचा, t अब प्लस 2 पंचे 10, मतलब इसमें भी बचा कितना, 5। देखो अंदर वाला हिस्सा मिला, अंदर वाला एक पहले लिख लो, t प्लस 5 अब आप फिर t प्लस 2 बराबर 0। को दिक्कत, दोनों का 0 है, एक करके बैठा दो, t प्लस 5 बराबर 0 और t प्लस 2 बराबर 0। तो t बराबर क्या होगा बच्चों बोलो तो -5 और फिर t बराबर क्या होगा बोलो तो -2। को दिक्कत, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, मान लो, नहीं मानोगे तो चलो डायरेक्ट जांच करो। जांच करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं बोलो जल्दी तो, मूलों का योग। क्या लिखते हैं, मूलों का योग। अब बराबर क्या होगा बोलो जल्दी, मूलों का योग बराबर -x का गुणनांक। क्या लिखते हैं, -x का गुणनांक अब बट्टा क्या होगा, x² का गुणनांक।
बोलो अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब बोलो मूलों का मूल कितना आया है? -5 और -2 योग, मतलब जोड़ेंगे, -5 जोड़ लिखेंगे -2 बराबर यही लिखेंगे। अब देखो कितना, -5 प्लस माइनस -2 बराबर यही लिखेंगे। अब देखो दोनों में से में दोनों जुड़ जाएगा तो -5 -2 कितना होगा? -7 बराबर डायरेक्टली लिख दो सबको, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का, फिर वही काम कर रहे हैं हम, x से लिख रहे हैं। इस जगह बच्चों आपको t लिखना, t का मान निकाले थे ना, दिमाग में उतर जाता है। इस जगह t होगा बच्चा, ठीक, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों, भाई सुबह से शाम तक क्लास लेना पड़ता है। टी स्क्वायर, समझ गए? इस जगह लिखेंगे टी, इस जगह लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणनफल। बोलो बच्चा, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है दिक्कत? तो उसके बाद आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे फिर? और चार पद अब बटा टी स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? बोलो कितना है गुणनफल? -5 गुणा करेंगे कितना? -2 बराबर यही लिखेंगे। 5 दूनी कितना होगा? 10, -10 लास्ट में लिख दो, और चार पद अब बटा क्या? टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। अगर बच्चों आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो जानवे करते हैं क्या करना है, ठीक है? हम बोलेंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? चलो देखो अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बच्चों, देखो ये सवाल है आपके एनसीईआरटी में, बताओ तो एनसीईआरटी में है या नहीं है? एकदम सच बोलना, एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी में है या नहीं है? ये दोनों सवाल है, ये सवाल भी, समझ गए ना? ये सवाल भी है और ये भी सवाल है, आपको एनसीईआरटी देखने के लिए मिले। इसलिए पहले बता दिए बच्चों, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ केसीसी ना भी पढ़ना है। अगर आप उधर समझ गए तो इसको आप अपने आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा, बना सकते हैं, बना लीजिएगा आप, समझ गए ना? तो बच्चों अच्छा ये तो बता देते हैं, ये तो बता दें, ठीक, ये तो बता देते हैं। देखो इस जगह STUS कुछ दे दे, XYZ कुछ भी दे दे, आपको जैसे बताए हैं वैसे बनाना है, ठीक है ना? इसको बना के दिखाते हैं। फिर वही करना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, देखो एक्स स्क्वायर -15 बराबर हम क्या मान सकते हैं? 0। तो एक्स बराबर क्या होगा? 15 उधर कर देंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा? √15। रूट के आगे हमेशा क्या होता है? प्लस माइनस, एक बार प्लस में लिख दो, क्या लिखेंगे? प्लस √15 और माइनस √15। अब इसको जांच कर सकते हैं जैसे किए हैं, फिर से बता दें, जांच बता देते हैं, ठीक है? जितना कहोगे बच्चों उतना बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप हमारे पास आ गए हो, मैथ के लिए टेंशन भूल जाओ कि मैथ बहुत भारी है, पहाड़ है, ये है, फलना है, ढकना, कुछ नहीं है मैथ। अगर कहा जाए बच्चों, अगर बढ़िया से आप पढ़ लिए, अगर अच्छी तरीका से आप अगर इसको रिवाइज कर लिए, तो गणित कुछ नहीं है। लेकिन बशर्ते बच्चों जितना बताएंगे 1 से 2 बार आप घर में बनिए, अपने से बनिए, इतना आसान हो जाएगा। एक समय बाद गणित लगेगा कि अगर 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में अगर कोई हल्का सब्जेक्ट है वो गणित ही, समझ गए ना? सिर्फ आपको सिर्फ मेहनत करना, थोड़ा सा जो बताते हैं उसी को मेहनत करो, उसी को 2, 4, 10 बार आप घर में बनाइए, इतना आसान हो जाएगा गणित, ठीक है? तो बच्चों क्या लिखते हैं? मूलों का योग, क्या लिखते हैं? मूलों का योग। अब बराबर क्या लिखते हैं? बोलो इसका क्या है? एक्स है जी, फिर वही भूल जाएंगे फिर से हम क्या लिखेंगे? -x का गुणा, क्या लिखेंगे? -x का गुणा बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या लिखेंगे जी? बोलो तो क्या मूलों का मूल कितना आया है? √15 प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे? -√15 बराबर माइनस, यही लिखेंगे, यही लिखो, ठीक है?
क्या लिख दो, ये और ये कट जाएगा, 0 बराबर क्या लिखना, फिर से लिख दो माइनस एक्स का गुणांक है, प्लस माइनस माइनस, एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में कट जाएगा जी, इसलिए घटा दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये हुआ जांच। ठीक है, आप लिख दो मूलों का योग, अब मूलों का योग तो लिख दिया, मूलों का गुणनफल क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, और चार पद अब बटा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या लिखेंगे, √15 गुना माइनस √15 को दिक्कत बराबर यही लिखेंगे। अब देखो 15 कितना होगा, 225 ना, √अंडर क्या होगा 225, माइनस में होगा ना, बराबर यही होगा। अब इसका क्या होगा बोलो तो, 15 होगा, इसका होगा या नहीं होगा, माइनस में, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, और चार पद अब बटा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को बच्चा को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि यही होगा सर। ठीक, तो बच्चों हम समझते हैं कि आप लोग को लगता है कि समझ में आ गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए भी सीख गए हैं। अब देखो बच्चा, ये तो होमवर्क दिया आप लोग को, ये भी वही है, शून्यकों के गुणकों के भी संबंध की सत्यता की जांच करें। ये तो होमवर्क देते हैं बच्चों, SW। ठीक है, होमवर्क हर चैप्टर में आपको मिलेंगे, क्या कि एक ही जैसा है बच्चों, समझिए ना। ये सब आप बनाइए, शुरुआत का क्लास जितना सर अगर कहे कुछ करने के लिए, समझ लो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर ये सब बच्चे आप सीख गए, आगे का जो आगे वाला चैप्टर जितना भी एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं आप हमारे साथ साथ भी आप जरूर एक होमवर्क इसका बनाइए, समझ गए। अगर आगे वाला एक्सरसाइज आसान करना हो तो ठीक है, नहीं तो खाली देख लिए, आप देख करके छोड़ दिए, फिर वही उतने भारी हो जाएगा जितना गणित तुम समझते हो, समझिए। तो बच्चों ये तो होमवर्क है, 2 नंबर बना के दिखाते, इस टाइप का नहीं बताया अभी। क्या लिखा है, 2x² माइनस 7x हम मान लिए 0, क्या मान लिया बच्चों 0। इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है दोनों में, जल्दी बोलो तो, x के लिए मिल रहा है, क्या बचा इसमें बोलो तो, 2x, इसमें क्या बचा -7। इस तरह दे दे सवाल तो कैसे बनेगा, दोनों का आगे 0, इसके भी आगे इसके भी आगे, x बराबर पहले 0 मान लिए, x बराबर 0 हो गया, और 2x और -7 बराबर भी 0 मान लो। तो ये तो 0 कर लिया गया, इधर कर दो, उधर 7 को माइनस में प्लस में चल जाएगा, x बराबर कितना होगा 7/2, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा। अब जांच करो, जैसे किए थे जांच वैसे उसी तरह जांच करना है, समझ गए ना। लिखेंगे मूलों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यह करना जी, समझ गए। अब बोलो मूलों का योग कितना होता है, बोलो तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 और प्लस क्या लिखेंगे बोलो 7/2, ये लिखेंगे जी, ये लिखेंगे। अब जब 0 जुटेगा नहीं तो 7/2 बराबर, अब लास्ट में उतार दो, हो गया। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे जांच नहीं होगा, तो लिखेंगे x का गुणांक। इस टाइप का समझ में आया, आ गया होगा बच्चों तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। इतना बताया बच्चों, जरूर समझ आ गया होगा। यह हुआ मूलों का योग जांच हो गया। अब आप करो मूलों का गुणनफल, क्या करना है, मूलों का गुणनफल। कैसे, यहाँ से देखो, लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, और 4 पद अब बटा x² का गुणांक, ये लिखते हैं जी है। अब बोलो, और 4 पद, मूलों का गुणनफल मतलब इतना गुना 7/2, है ना, 0 गुना 7/2 करेंगे
बराबर औचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक है लिखना है जी। अब बोलो इसे गुणा करेंगे, जीरो से किसी भी संख्या में करते हैं या जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, उसका मान कितना होता है? जीरो ही होता है, पता है ना होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? जीरो। ये क्या हो गया? जीरो बराबर, ये लास्ट में लिख दो औचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनफल हो गया। आया समझ में? कितना आसान था। आया समझ में या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक। ये सवाल आपको दिया हुआ है एग्जाम एनसीईआरटी में, समझ गए ना? इसलिए कहते हैं बच्चों एनसीईआरटी प्लस केसीसी से ना, जो अगर आप जो बच्चे एकदम शुरू क्लास से लेकर लास्ट क्लास मेरा देख लिए, हम गारंटी देते हैं मैथ उसके लिए एकदम खिलौना हो जाएगा। जैसे देखोगे एनसीईआरटी को वैसे बना के छोड़ोगे, समझ गए ना? तो बच्चों अब आगे देखो तो